ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इट सेज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए क्या होता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये जो सबसे पहले वाले दो हैं, इनको अगर मैं ले लूँ तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वो होता है साइन। ठीक है, अब साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मान लो इस एंगल को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, ये बी हो गया और ये सी। तो साइन ए यानी कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसके सामने वाली साइड जो है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली साइड ये हो जाएगी बेस। ठीक है, ये बात ठीक हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। देखो, साइन ए की वैल्यू मुझे 3/4 दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो जो है वो 3/4 है। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसकी रेशो 3/4 है। तो परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, दिस इम्प्लाइज हमें क्या गिवन है कि बी सी परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, दिस इज इक्वल टू 3/4। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी की वैल्यू 3 होगी और ए सी की वैल्यू 4 होगी, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, 3/4 अगर मैं लिखूँ 3 × 6/4 × 6, तब भी ये 3/4 होगा। अगर मैं लिखूँ 3 × 13/4 × 13, तो ये भी 3/4 होगा। कहने का मतलब 3 × सम नंबर के डिवाइडेड बाय 4 × सेम नंबर के वेयर के इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो उस केस में रेशो हमेशा क्या होगी, 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू 3K एंड ए सी इज इक्वल टू 4K वेयर K इज़ ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि K ना तो ज़ीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव, क्योंकि ट्रायंगल की साइड ना ज़ीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। तो ये हो गया, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि बी सी मेरे पास आ गया 3K और ए सी मेरे पास आ गया 4K। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कॉस ए निकालना है। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और मुझे टैन ए निकालना है यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस मुझे निकालना है, बेस मुझे पता नहीं, तो मैं बेस को भी के की ही फॉर्म में निकाल लूँगा और फिर उसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके मैं इन दोनों को फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे, अब हम साइन कॉस टैन की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और मान लो राइट एंगल बी पॉइंट पे है। सो दिस इम्प्लाइज इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से आ गया 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ये मुझे निकालना है, तो इसको ए बी स्क्वायर ही लिख लो, प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, मैं फिर बता देता हूँ। देखो, ए सी, तो ए सी 4K था, यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है 4K, और बी सी 3K, अभी अभी हमने डिस्कशन की थी। तो ये हो गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मुझे ए बी निकालना हो, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 7K स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो K हो गया, साथ में आ गया स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई, और ए बी कितना आ गया मेरा, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए बी आ गया हमारा K स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो अब मैं कॉस और टैन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो कॉस ए क्या होता है, अब कॉस ए का मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं बार बार ये बोलता हूँ, अगर कभी आप भूल जाओ कि ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो इसी से याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले साइन फिर कॉस फिर टैन। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या होगा, एंगल ए के साथ वाली साइड यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है कि यही होता है ए सी। तो ए बी कितना है, ए बी हमने अभी अभी निकाला K स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4K, तो K के साथ K कट गया, तो जवाब आ गया स्क्वायर रूट 7/4। अब क्या निकालना है, टैन ए, और टैन ए क्या होता है,
परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB। तो BC की वैल्यू 3K और AB की वैल्यू K²√7, K के साथ K कट गया तो 3/√7। तो दिस इज़ योर आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी अभी सॉल्व किया है। इसमें हमें ये गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो ये मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो ये जो मेरा एंगल है एंगल A, इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। उसका मतलब क्या हो गया कि cot A कितना हो गया, cot A हो गया 8/15, राइट। अब हम फिर से इसी के बारे में बात करते हैं। हमें ये पता है कि ये साइन कॉस टैन, तो टैन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और हमें ये भी पता है कि कॉट जो है कॉट ए ये होता है 1/tan A, ये टैन का इन्वर्स होता है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो कॉट ए होता है 1/tan A। तो 1/tan A का मतलब क्या हो गया कि कॉट ए कितना हो जाएगा, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर जो है वो मेरा कॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेस ओवर, मैं फिर से थोड़ा और लिख देता हूँ, ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल ए के अकॉर्डिंगली इसके साथ वाली साइड हो गई मेरी बेस और इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी कि AB ओवर ये परपेंडिकुलर हो गया BC, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन है 8/15। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज AB कितना है, AB है 8K और BC कितना है, BC है 15K, राइट। AB/BC की रेशो 8/15 है, तो इसका मतलब AB 8 इंटू सम नंबर हो सकता है और BC 15 इंटू सेम नंबर होगा, तभी इनकी रेशो 8/15 होगी। एंड K इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो AB ये हो गया मेरा 8K, ये हो गया मेरा 15K। तो अब मुझे ये वाली साइड निकालनी है। सबसे पहले साइन के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इम्प्लाइज AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से AC² ये तो मुझे निकालना ही है, AB² मतलब 8K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64K²। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ। BC² इसका 15K² का मतलब 225K²। तो यहाँ से ये कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289K²। तो ये हो गया मेरा AC²। तो यहाँ से AC कितना हो गया 289K² का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 17K। तो ये साइड मेरी 17K आ गई। अब तीनों साइड्स मुझे पता है, अब मैं साइन ए सीकेंट है सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ साइन पे। तो साइन ए जब मुझे निकालना है तो वो हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज ये साइड AC, ठीक है। तो BC कितना है, BC है 15K, हाइपोटेन्यूज अभी अभी निकाला 17K। तो जवाब क्या आ गया, K के साथ K कट गया, 15/17 ये आ गया साइन ए। अब निकालना है सीकेंट ए। देखो सीकेंट ए क्या होता है 1/cos A, राइट। और कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब सीकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा सीकेंट होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है 17K और बेस कितना है 8K, तो ये कट गया, तो 17/8 इज़ द आंसर। तो इस तरह से ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो उसको भी हम क्विकली सॉल्व करते हैं। इसमें ये भी एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कोई एक ट्रायंगल है जिसमें सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल को, इस एंगल को मान लो मैंने थीटा मान लिया, ठीक है।
तो ये अगर थीटा मान लिया तो इसके सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई, ये हम बार बार बात कर चुके हैं। अब वो कहता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो 6 हैं ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इसमें से सीकेंट की वैल्यू हमें गिवन है। एक बात और याद रखना, कभी भी कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक रेशियो अगर आपको गिवन हो तो बाकी 5 आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए किसी भी और एक्स्ट्रा वैल्यू की, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है, 13/12। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, देखो अक्सर ये होता है कि कोसीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो कोई इशू नहीं है। आपको अगर ये रिलेशनशिप याद है कि सीकेंट थीटा जो है ये 1/cos थीटा होता है, ये कॉस का इन्वर्स, साइन का इन्वर्स कोसीकेंट, कॉस का सीकेंट और टैन का कोटेंजेंट। और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पहले भी लिंक दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले साइन फिर कॉस फिर टैन, तो कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये एक्चुअली होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इसका मतलब ये 13/12 का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज को ए बी सी बोल दूं अगर मैं, तो हाइपोटेन्यूज ये वाली बड़ी वाली लाइन जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गई, यानी कि ए सी ओवर बेस। इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो इसके साथ वाली साइड यानी कि ए बी, ये क्या हो गई मेरी बेस, इज इक्वल टू 13/12। फिर से वही बात कि ए सी ओवर ए बी की रेशियो अगर 13/12 है, दिस एम्प्लाइज ए सी इज 13K एंड ए बी इज इक्वल टू 12K, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। जस्ट इन केस इसमें अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कि 13K 12K मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे, तो आप इसी ट्यूटोरियल का पहला पार्ट दोबारा से देखना, ओके। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये बात समझाई है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 13K, ये हो गया मेरे पास 12K। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकलेगा तो तीनों साइड्स मिल गई, तो फिर मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से निकाल सकता हूँ। और अब हमें ये पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये है, दिस एम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर यानी कि ये हो गया 13K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मेरा हो गया 12K का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बी सी कितना आ जाएगा, 5K। तो ये साइड मेरी 5K आ गई। अच्छा, इसमें कभी घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि K लेंगे तो पता नहीं आगे जाके सॉल्व होगा कि नहीं होगा, हमेशा सॉल्व होगा, ठीक है। ये K तीनों टर्म्स हमेशा K की फॉर्म में आ जाएंगी और जब उनकी रेशियोज लोगे तो K के साथ K कट ही जाएगा, ठीक है। अब हम साइन, कॉस, टैन, कोसीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा क्विकली करूँगा, ठीक है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 5K, हाइपोटेन्यूज 13K। तो जवाब क्या आ गया, 5/13, क्योंकि K के साथ K कट गया। अब बात करते हैं कॉस की। तो देखो कॉस थीटा को निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं सीकेंट थीटा का उल्टा कर दूँ 12/13 तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करना चाहते हो तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दिस ओवर दिस 12/13 आ जाएगा, ठीक है। फिर निकालो टैन। तो टैन को निकालने के तरीके क्या हैं, या तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तब भी निकल आएगा, अदरवाइज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 5K बेस 12K, तो जवाब आ गया 5/12। जब टैन थीटा निकला है तो कॉट थीटा तो वैसे ही निकल आएगा क्योंकि वो टैन का इन्वर्स होता है, तो वो कितना आ जाएगा 12/5, ओके। साइन थीटा निकला है तो कोसीकेंट थीटा भी निकल आएगा क्योंकि कोसीकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, यानी कि वो होता है 1/sin थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, 13/5 इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।